जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एफआईज ने कौन सी जीत छोड़ी है। क्या आप दोबारा से फिर बिकवाली करने वाले हैं या आज की तरह जो खरीदारी की है कल भी खरीदारी करने वाले हैं। तो जीत छोड़ दी, लगातार पिछले 1 महीने से 2 महीने से 3 महीने से लगातार माल बेच ही रहे हैं। किसी दिन का भी डेटा उठा के आप देख लीजिए, एफआईज माल बेचते हुए आपको नजर आएंगे। आज के तेजी का कारण ट्रम्प तो है, ठीक है, जो टैरिफ को क्या किया है, अभी डिले किया है 1 महीने के लिए। साथ ही यहाँ पर एफआईज को आप देख सकते हैं, एफआईज ने यहाँ पर आज खरीदारी की है 809 करोड़ की। कितने की? 809 करोड़ की ये नेट है। ऐसा नहीं कि खरीदारी सिर्फ इतनी की है, नहीं। देखिए एफआईडीआईज का डेटा सही से देखना चाहिए आपको। खरीदारी टोटल कितनी की है? 18,105 करोड़ की। और माल बेचा कितना है? 17,296 करोड़ का। तो जो खरीदारी की है उसमें से अगर माइनस कर देते हैं तो ये बचता है 809 करोड़। इसी को सारा खेल देख, ऐसा नहीं कि डेली खरीदारी नहीं करते हैं, लेकिन किस अलग अलग शेयर्स में कहीं पर खरीदारी कर रहे हैं, कहीं पर माल बेच रहे हैं, लेकिन खरीदारी कम है, माल बिक ज़्यादा रहा है। तो वो एक निगेटिव इम्पैक्ट डालता है एक रिटेल निवेशक पर। तो थोड़ा सा यहाँ पर एक खुशी का माहौल रहेगा रिटेल निवेशक के लिए। कुछ कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, उनको भी यहाँ पर देखते हैं। डीआईएस को आप देखेंगे कि आज इन्होंने भी 15,002 करोड़ का माल खरीदा है, लेकिन 15,433 करोड़ का माल इन्होंने बेचा है। नेट 430 करोड़ का माल इन्होंने बेच दिया। अगर आप देखें अभी हाल फिलहाल में, अगर इन्होंने खरीदारी करनी शुरू की एफआईज ने, तो ये माल बेचना शुरू कर देंगे। ये माल बेचेंगे, अगर ये खरीदारी करते हैं तो ये माल बेचेंगे। इनका ऑल्टरनेट चलता है, एक एक दूसरे के अपोजिट ही काम करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे मार्केट के अंदर क्या होता है। तो एक अच्छी खबर है आपके लिए जो कि आपको मालूम होना चाहिए। दोस्तों, पहला शेयर होगा यहाँ पर जो आज खुशी का माहौल है। डिविडेंड भी कंपनी ने दिया है, साथ ही Q3 के रिजल्ट्स देखने के बाद कैस्ट्रोल इंडिया के अंदर काफ़ी खुशी का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शेयर के अंदर आज अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिल रही है, 6.34% की, लगभग 6.5% की तेजी आप मान सकते हैं। 187 रुपये के आसपास है। कभी ये शेयर आप देखेंगे कि कितने का होता था, यहाँ पर देखिए आप, ये शेयर कितने का होता था, यहाँ पर 102 रुपये के आसपास। अच्छी खासी इसने तेजी 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 दिखाई, ठीक है, बढ़िया आपको पैसा दिखा बना के दिया। कितना हाई मारा इसने? 52 वीक हाई 284 रुपये। इन्हीं लेवल के आसपास ये कवर किया था। कवर करने के पीछे का कारण यही था कि शेयर ने पिछले 5 साल में कोई खास तेजी नहीं दिखाई, पैसा बनाकर दे सकता है। कंपनी के फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छे थे, साथ ही कंपनी का मार्केट कैप भी अच्छा था, 18,000 करोड़ का अब है, उस समय और भी कम था। तो अच्छा खासा पैसा यहाँ पर लोगों का बना है। लेकिन ये सारी चीज़ें कब थी? जब पूरा मार्केट भाग रहा था, ट्रेंड एकदम ऊपर था। अभी ट्रेंड मार्केट का यानी कि ज़्यादातर शेयर्स का निगेटिव है। काफ़ी बड़ा करेक्शन भी देखने को मिल गया है। देखिए मार्केट के अंदर दो ही चीज़ें होती हैं, तेजी तेजी तेजी, गिरावट गिरावट गिरावट, उसके बाद तेजी गिरावट तेजी, ये चलता है। जब आसमान में चढ़ जाएगा, शेयर ऊपर पहुंच जाएगा, तो तेजी गिरावट चलेगी कुछ समय के लिए। जब बड़ी गिरावट हो जाएगी तब भी चलेगी तेजी गिरावट, जब रुक जाएगा बिल्कुल एक जगह। उसके बाद जब एफआईज अच्छा खासा माल खरीद लेंगे तो उसके बाद तेजी दिखाते हैं, ठीक है। तो इस शेयर के अंदर पोटेंशियल है, क्योंकि पिछले 5 साल में कोई खास तेजी इसने नहीं दिखाई है। तो अगर यहाँ पर बात करते हैं, 100 रुपये के आसपास से शेयर को कवर किया था। अच्छा खासा पैसा आप लोगों को इस शेयर ने बना के दिया है। स्पेशल डिविडेंड कैस्ट्रोल ने दिया है। 125th एनिवर्सरी का ये खेल यहाँ पर चालू है। सेलिब्रेट किया है किसके साथ? 9.5 यानी कि 9.5 रुपये का पर शेयर डिविडेंड, फेस वैल्यू 5 की। इसमें इंक्लूड है कितना? स्पेशल डिविडेंड भी 4.5, ठीक है, यानी कि 4.5 रुपये का। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये कब तक आपके अकाउंट में पहुँच जाएगा? देखिए यहाँ पर डिविडेंड अनाउंस, यहाँ पर देखिए दिसंबर 31, यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये सारी चीज़ें आपको देखना होगा। और साथ ही यहाँ पर देखना है कि कैस्ट्रोल डिविडेंड पे आउट डेट क्या है, ठीक है। तो अप्रैल 23 2025 तक ये आपके अकाउंट में पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो कंपनी ने सेट की है 18 मार्च 2025 एज द रिकॉर्ड डेट ऑफ डिटरमाइन शेयर होल्डर एलिजिबिलिटी फाइनल डिविडेंड, ठीक है। तो आप अगर एलिजिबल इसके लिए अंदर होना चाहते हैं तो इस डेट से पहले पहले आपके पास ही होना चाहिए। शेयर अच्छा है, आने वाले टाइम में देखते हैं किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाता है। जी Q3 के रिजल्ट्स चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, 1 साल पहले 1,264 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1,325 करोड़, उसके बाद 1,398 करोड़, उसके बाद 1,288 करोड़, अभी देखिए 1,354 करोड़ का इस कंपनी का यहाँ पर रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है। चलिए
लेकिन खर्चे यहाँ पर कंपनी ने कम किए हैं, जिसकी वजह से एक शानदार चीज़ आपको देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो गया? 376 करोड़ का। उससे पहले कितना था? 286, 322, 294 करोड़, उससे पहले 329 करोड़। एक शानदार चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के अंदर अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है, 28%। उससे पहले 22% था। बहुत अच्छे शानदार रिजल्ट्स हैं। चलिए अब देख लेते हैं नेट प्रॉफिट कंपनी का 271 करोड़ का। कितना? 271 करोड़। उससे पहले 207, 232, 216 और देखेंगे 242, यानी कि लगभग 250 करोड़ की रेंज को ही टच नहीं कर पा रहा था, बहुत तोड़ा है। यानी कि रिजल्ट्स अच्छा हैं तो शेयर में अच्छा खासा और भी बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। चलिए, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कंपनी पे कर्ज नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, सिर्फ 82 करोड़ का कर्ज है। 82 करोड़ के कर्ज के सामने आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट कितना कितना निकल कर आ रहा है कंपनी का। साथ ही रिजर्व्स यहाँ पर 1784 करोड़ का है। ठीक है, तो एक झटके में कंपनी इस सारे कर्ज को खत्म कर सकती है, लेकिन कर्ज कंपनियां खत्म करती नहीं है अपना। ठीक है, आप समझते हैं क्यों नहीं देखिए, लोन लेकर कंपनी क्यों रखती हैं? क्योंकि इधर उधर का जो पैसा होता है, देखिए लोन दिखा के क्या करना है? टैक्स में बचत करनी है। चलिए, अगला शेयर यहाँ पर होगा टाटा पावर कंपनी। इसके Q3 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, इसके भी देख लीजिए। Q3 के रिजल्ट्स बड़े ही शानदार है। कभी शेयर नीचे की साइड में 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 250 रुपये के आसपास होता था। मैं आपसे बोलता था इस कंपनी के बेस पर, इस कंपनी के रिन्यूएबल एनर्जी के बेस पर, इस कंपनी के डिमांड के ऊपर, चार्जिंग स्टेशन, ठीक है, और बढ़ता हुआ डील जो अलग अलग पर्टिकुलर रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो हो रही है, उसको देखते हैं मैं आपसे बोलता था कि ये कंपनी कुछ अच्छा कर सकती है। देखिए, पूरे मार्केट के अंदर तेजी बनी, इसके अंदर भी तेजी बनी, लेकिन इसके अंदर फंडामेंटल के बेस पे तेजी बनी, इसकी डिमांड के तेज पे बनी। कुछ शेयर्स ऐसे थे जिनके अंदर तेजी उतनी नहीं बनी चाहिए थी, तब भी तेजी जबरदस्त बनी है, लेकिन अब देखिए गिरावट उनके अंदर कितनी हुई है। अगर इस शेयर की बात करते हैं 1 साल का चार्ट पैटर्न, आपको देखिए गिरावट में भी मिलेगा। 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आप देख लीजिए, कभी शेयर ये 30-35 रुपए का होता था, लगातार तेजी तेजी तेजी। रिजल्ट क्या होता है? उसके बाद देखिए, कंपनी को टिकने के लिए अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है। अच्छी परफॉर्मेंस तो दिखा ही रही है कंपनी, 14 गुना तक पैसा कर दिया है। ठीक है, जब भी कभी जबरदस्त तेजी बनी हो उसके बाद बड़ी गिरावट हो जाती है, उसके बाद तेजी बनती है। ठीक है, तो मार्केट कैप भी देखेंगे, लगभग 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। पोटेंशियल है इसके अंदर फिर दोबारा से क्या तोड़ने का? ये जो हाई बनाया था इसने 494, यानी कि 500 रुपये तक पहुंचने का, फिर दोबारा से इसके अंदर पोटेंशियल है। ठीक है, देख लेते हैं कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आए हैं, देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दिसंबर क्वार्टर 1 साल पहले 14,600 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 15,800 करोड़, उसके बाद 17,200 करोड़, उसके बाद 15,600 करोड़, उसके बाद 15,391 करोड़। इस तरीके से आप देखेंगे इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। आप देखेंगे पिछले 2 क्वार्टर से कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखनी होंगी। उससे पहले देखेंगे 1 साल पहले के अकॉर्डिंग तो ठीक है, लेकिन मार्च क्वार्टर देखें, ठीक है, या फिर आप देखिए जून क्वार्टर देखिए जी, गिरावट हुई है, क्या करें? देखिए, आपको ये सारी चीज़ें देखनी है कि दिसंबर क्वार्टर के अंदर आप क्या समझते हैं? कूलर, एयर कंडीशनर, फैन सारी चीज़ें चलती हैं क्या? बिजली की डिमांड सबसे ज़्यादा कब होती है? आप दिसंबर का क्वार्टर उठा के देख लीजिएगा, जून का क्वार्टर देखिए। देखिए, डिमांड को आपको सीज़न वाइज़ चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, रिजल्ट्स ठीक हैं, कोई खराब नहीं है रिजल्ट्स, अच्छे ही हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे 3,000 करोड़ का है, बहुत अच्छी बात है। ये आपको खराब लग रहे होंगे, लेकिन बिजनेस ही सीजन वाइज है। हमेशा जनरल ऐसा थोड़ी ना कि सर्फ लगातार ही बिक रहा है, हमेशा जरूरत पड़ती रहती है, नहीं। ठीक है, कुछ चीजें गर्मियों के समय पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपका ज्यादा आएगा, जाड़ों के अगर अकॉर्डिंग देखें तो। ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखनी चाहिए। ठीक है, ओवरऑल मिला के देखें कि 1,188 करोड़ का कंपनी का क्या है नेट प्रॉफिट। इससे पहले 1,093 था, 1,189 करोड़ था, उससे पहले 1,046 करोड़, उससे पहले 1,076 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखने को मिला है कि टैक्स कंपनी ने 18% कर दिया है। ठीक है, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहता है उसके बाद जो टैक्स लगेगा तो ये निकल कर आता है। ठीक है, तो पहले 20%, 38%, 32% होता था, अभी 18% है, इसलिए प्रॉफिट बढ़ गया है। ठीक है, तो रिजल्ट्स सही हैं, कोई खराब इसको नहीं बोल सकते हैं। अब देखते हैं मार्केट को अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते हैं, क्योंकि मार्केट को तो और ज़्यादा ही चाहिए। 2,350 रुपये का शेयर का भाव है। कभी ये शेयर कितना होता था? 52 वीक हाई देखिए कितना होता था? 3,394 रुपये। ठीक है, अगर आप देखने की कोशिश करते हैं इस शेयर का फ्लक्चुएशन, ठीक है, तो शेयर का हाई देख लीजिए, यहाँ पर इस तरीके से नीचे 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 गिर रहा है। ठीक है, गिरावट के कारण पीछे काफ़ी सारे हैं कि एक कंपटीशन मान सकते हैं आप कि दूसरी कंपनियां और मार्केट के अंदर आ गई हैं, या जो ऑलरेडी पहले से ही कंपनियां हैं वो भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही हैं। शेयर ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस कैसे दे दिया है?
पिछले 5 साल से अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो एक देखिए, अगर लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न आप उठा के देखते हैं तो आज तक कोई भी नुकसान के अंदर नहीं है। लगातार हर किसी ने अच्छा पैसा कमाया है। अब यहाँ पर पिछले 5 साल में ये शेयर रुकता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस शेयर का फंडा क्या है खरीदने का कि अच्छी खासी गिरावट पे खरीदो तो अच्छा पैसा आपका बन जाएगा। जाने वाला कहीं नहीं है। एशियन पेंट्स कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं। 50% का मार्केट शेयर है। हाँ, ये है कि अच्छी खासी गिरावट पे खरीदो तो आपका अच्छा पैसा बन सकता है। Q3 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं। दोस्तों, एशियन पेंट्स के अंदर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, 1 साल पहले 9,100 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद 8,700, 8,900, 8,028 करोड़। उसके बाद देखेंगे 8,500 करोड़। यानी कि रेवेन्यू के अंदर थोड़ा-सा जंप देखने को मिला है। यानी कि एक्सपेक्टेशन तो यही थी लोगों की, एक्सपर्ट्स की, कि इसके अंदर गिरावट ही देखने को मिलेगी, ठीक है, रेवेन्यू के अंदर। लेकिन अच्छा खासा जंप यहाँ पे देखने को मिल गया, ठीक है। कंपनी ने अपने खर्चों पे भी कमांड किया है। यहाँ पे 6,900 करोड़ का खर्च कंपनी ने, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट बड़ा ही शानदार 1,637 करोड़ का निकल कर आया, जो कि पिछले क्वार्टर में इतना था 1,200 कितना 1,240 करोड़ का। तो दोस्तों, अगर देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर जंप यहाँ पर देखने को मिला है, जो पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा अच्छा ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेट प्रॉफिट भी, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर अच्छा जंप है, तो प्रॉफिट देख लीजिए 1,228 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में 694 करोड़ का था, उससे पहले 1,187 करोड़, उससे पहले 1,275 करोड़, उससे पहले 1,475 करोड़, ठीक है। तो शानदार ही रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट्स में कोई खराबी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। अभी क्रूड का रेट फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, साथ ही डॉलर लगातार बढ़ रहा है। हम विदेशों से जो भी क्रूड मंगाते हैं डॉलर में पेमेंट करना होता है। अगर डॉलर का रेट जितना सस्ता रहेगा उतना ही क्रूड हमारे देश में ज़्यादा आएगा, लेकिन डॉलर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इन सारी चीज़ों का मार्जिन पे इफेक्ट पड़ता है आने वाले टाइम के लिए। तो यहाँ पर जिस वजह से गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये कुछ जानकारी इन्फॉर्मेशन थी, आपके काम की है। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, कोई टारगेट ये बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको जानकारी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, दिखाता रहता हूँ कि मार्केट कैसे काम करता है और लॉन्ग टर्म में कैसे लोग पैसा बनाकर ले जाते हैं।